प्रिय साथियों, नमस्कार। महात्मा गांधी एक विचारक, एक दार्शनिक, एक क्रांतिकारी और एक राजनेता। ये सारी प्रतिभाएं उनमें मौजूद थी। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की चूलें तक हिला दी, अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, पूरा पूरे भारत को एकीकृत रूप प्रदान करने की कोशिश की और वो इसमें सफल भी हुए। तो आज हम उसी महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, जिसे आज पूरा भारत राष्ट्रपिता कहकर बुलाता है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के आधुनिक रूप। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है, पहले महात्मा गांधी के पूरा नाम की बात कर लेते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पापा का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। ये करमचंद की चौथी पत्नी थी पुतलीबाई। इनकी माता जो थी वो भक्ति करने वाली थी, धार्मिक थी। इसी वजह से इसका प्रभाव जो है, सकारात्मक प्रभाव महात्मा गांधी भी पड़ा और महात्मा गांधी भी अपने माँ से काफ़ी अधिक प्रभावित थी और उनका काफ़ी असर भी था। तो महात्मा गांधी के जो पिता थे, ब्रिटिश राज में है ना पोरबंदर के दीवान थे। जब महात्मा गांधी 13 साल के हुए थे तो इनकी शादी जो है 14 साल की लड़की कस्तूरबा बाई के साथ में हो गई। हालांकि 1 साल बड़ी थी कस्तूरबा गांधी इनसे उम्र में। कस्तूरबा गांधी अनपढ़ लड़की थी। बाद में महात्मा गांधी ने ही उसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाया था। जब महात्मा गांधी 15 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और इसी साल जो है महात्मा गांधी के पहले संतान ने जन्म लिया। इनकी महात्मा गांधी के कुल 4 संतान हुए और चारों पुत्र थे। तो पुत्र का नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये महात्मा गांधी के 4 पुत्र हैं। होता क्या है कि अब कई लोग ये समझ बैठते हैं ना कि इस तरह के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। अब का ट्रेंड उठा करके देख लीजिए, आप किसी चीज़ का भी एग्जाम दे रहे हो, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है ना जिसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। सबसे बड़े बेटे का नाम था हरिलाल गांधी, जो कि 1888 में जन्मे थे। मणिलाल 1892 में, रामदास 1897 में और देवदास 1900 में जन्मे थे। चलिए, महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पोरबंदर से ही हुई थी और बाद में ये राजकोट में ही पढ़ने लगे थे। इसके बाद क्या हुआ कि उसके पिताजी जो पोरबंदर में पोस्टेड थे वो राजकोट चले गए और ये इन्हें भी राजकोट जाना पड़ा। राजकोट से ही इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की थी। बाद में इन्होंने भावनगर गुजरात में ही है शामलदास कॉलेज में अपनी शिक्षा को जारी रखा, लेकिन यहाँ पे उन्हें मन नहीं लगा और वापस वो पोरबंदर लौट आए। जब इसके पिताजी की मौत हो गई थी 15 साल की उम्र में, तो इनके पापा के दोस्त थे मावजी दवे जोशी जी। उसकी सलाह पे जो है ना, उन्होंने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ इंग्लैंड और वहाँ कानून की पढ़ाई करके आओ। तो इंग्लैंड जाने का मन बनाया, तो लेकिन इसके लिए माँ की अनुमति चाहिए। तो माँ तो जाने के लिए देगी नहीं, धार्मिक किस्म की महिला है। हालांकि उन्होंने माँ को काफ़ी अधिक समझाया कि माँ तुम्हारी बातों का मैं ध्यान रखूँगा, मांस मदिरा नहीं खाऊँगा, इस तरह की चीज़ें। तब जाकर के माँ मान गई, उसे इंग्लैंड जाने के लिए दी। तो इंग्लैंड में सरकारी खाना की वजह से उन्हें कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के संस्कार को नहीं भूला और पढ़ाई में लगे रहे। और 3 साल के बाद जो है 1888 में गया था, 91 में अपना पढ़ाई पूरा करके जो है इंडिया लौट आया। इंडिया लौट आया तो यहाँ रोजगार की समस्या आ गई। तो जब महात्मा गांधी इंडिया आए तो पता चला कि उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो बम्बई चले गए वकालत करने के लिए, वहाँ पर अभ्यास करने के लिए। तो वहाँ पे भी उसका मन नहीं लगा तो राजकोट वापस आ गए। वापस लौट आने के बाद जो है वो अर्जी लिखने का काम करना शुरू कर दिए, लेकिन कुछ समय के बाद वो काम भी उसका बंद हो गया। तो गांधी जी जो है ना, ये सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ। एक केस के सिलसिले में जो है ये केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद जो है कि वहाँ पे ट्रेन वाली घटना जानते होंगे आप लोग। उसे प्रथम श्रेणी से यात्रा कर रहे थे महात्मा गांधी, उसे डिब्बे से उठा करके फेंक दिया गया था। तब उन्होंने प्रण किया था कि ये जो औपनिवेशिक ताकत है इसको वो उखाड़ फेंकेंगे।
उसकी असलियत सबके सामने ला देंगे। तो लोगों को एकजुट करने का काम किया, रंगभेद के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, सत्याग्रह का प्रयोग किया उन्होंने। साथ ही साथ लोगों की सेवा के लिए फेलिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र निकाला। 20 साल तक रहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर रूसो रूसो और हेगेल का है ना काफ़ी अधिक प्रभाव था। देखते रूसो और टॉलस्टॉय का काफ़ी अधिक प्रभाव था। महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए हैं सब वहीं से प्रेरित है। चलिए, तो सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी के कारनामे के चर्चे अब इंडिया में भी थे। तो महात्मा गांधी जब भारत लौटे 20 साल तक रहे थे वहाँ पे, तो अफ्रीका जाने के क्रम में ही जो है कि वो समुद्री जहाज पे जो है ना हिंद स्वराज लिखे थे। जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो उनकी उम्र जो है ना 46 वर्ष हो चुकी थी। तो इसके बाद उन्होंने 1 साल तक जो भारत की स्थिति का अध्ययन किया था। 1916 में जब गांधी जी की आयु 47 वर्ष की हो गई, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे भी कहा था उन्हें कि बेटा तुम ऐसा करो कि देश की राजनीति में भी हिस्सा ना लो, पहले समझ लो सारी चीज़ें। तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, उन्होंने स्थापना की और वहीं पे गरीब गुरबों की जो है ना सेवा करने लगे अहमदाबाद में। ठीक है, बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है वो स्थापना समारोह था, तो उसी में बुलाया गया महात्मा गांधी को सबसे पहली बार। देख लीजिए ये सवाल पूछा जा रहा है बीपीएससी में, किस बात की अपेक्षा आप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आपको सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और बिल्कुल डेप्थ में पता होनी चाहिए। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो सेरेमनी में वो आए थे महात्मा गांधी और यहीं पे सबसे पहला बार भाग लिया था। इसके बाद 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। वहाँ पे बिहार के चंपारण के मुरलीभीत भरावा के जो निवासी थे राजकुमार शुक्ल, उनसे मुलाकात हुई। वो नीलहा किसान का दर्द लेकर के महात्मा गांधी के सामने गए कि आप आइए बिहार और कुछ कीजिए। तो वो बिहार आ गए महात्मा गांधी के रिक्वेस्ट पे। बिहार आने के बाद पता चला कि किसानों की मांग तो भाई जायज है। इससे भी पहले नीलहा जो किसान होते थे, नीलहे जो नील की खेती करते थे, 3 कठिया प्रणाली पर चली थी। 20 कट्ठा खेत यानी 1 बीघा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करनी ही होगी। तो पहली बात तो नील की जो जड़ें होती है काफ़ी लंबी होती है, मिट्टी की नमी को सोख जाती थी, वो ज़मीन को बंजर बना देती थी। अगली बार फसल उगने लायक नहीं रहती थी ज़मीन, और किसानों को नील का दाम भी नहीं मिल पाता था उचित। नीलहा किसानों के दर्द के बारे में द हिंदू पेट्रियट में नील दर्पण में मिलता है। हिंदू पेट्रियट के लेखक हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, जबकि नील दर्पण के दीनबंधु मित्र जी, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी यहाँ पाए, इन्होंने ये कहा कि नहीं किसानों की मांग जायज है। वहाँ के स्थानीय डीएम ने कहा कि आप चले जाइए, आप मत कीजिए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। महात्मा गांधी तो डरते थे नहीं किसी से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो एक बत्तख मियाँ थे, उन्होंने महात्मा गांधी को निकाला था वापस। अब ये सवाल पूछ रहा है बीपीएससी, कहीं पे देखे नहीं होंगे कि बत्तख मियाँ का नाम तक नहीं सुने होंगे आप। महात्मा गांधी को किसने जेल से निकलवाया था? बत्तख मियाँ। ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या कह सकते हैं आप। तो बाद में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया, तो बिहार के गवर्नर ने क्या किया कि वही नील कमेटी का गठन किया। तो पता चला कि किसानों की मांग जायज है। 3 कठिया प्रणाली को उसके बाद समाप्त कर दिया गया। श्रमिकों के अधिकार को लेकर के भूख हड़ताल इन्होंने किया था। हुआ यूँ था कि उन दिनों बंगाल में गुजरात के अहमदाबाद में ना महामारी फैल गई थी, प्लेग वाली महामारी। तो मजदूरों को बोनस मिलता था, लेकिन महामारी खत्म होने के बाद बोनस का मिलना बंद हो गया। महंगाई काफ़ी अधिक बंद हो गई थी, महंगाई काफ़ी अधिक बढ़ गई थी, जिस वजह से मजदूरों की मांग ये थी कि बोनस उन्हें मिलता ही रहना चाहिए, लेकिन मिल मालिक देने के लिए तैयार नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया, तब जाकर के मिल मालिक ने घुटना टेक दिया और मजदूरों की तनख्वाह में वृद्धि की। तो ये था अहमदाबाद के मिल मजदूर वाला घटना। इसके अतिरिक्त खेरा सत्याग्रह भी उन्होंने किया था कि गुजरात के खेरा में ही फसलों का उत्पादन ठीक तरह से हुआ नहीं था। तो वहाँ के किसान ये चाहते थे कि अब की बार वाला जो लगान है ना माफ़ कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे अंग्रेज लोग। तो महात्मा गांधी ने उसमें अपना हस्तक्षेप किया, तब अंग्रेज सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। तो खेरा सत्याग्रह भी जो है ना सफल हुआ था महात्मा गांधी का। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच चला था, आप लोगों को पता है। और इस युद्ध में जो है ना तुर्की एक मुस्लिम देश है, अब नया नाम तुर्की है।
तो वहाँ पे खलीफा पद हुआ करता था, जिसे 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ख़त्म कर दिया था। तो ये अफ़वाह उड़ी कि ये जो है ना इंग्लैंड वाले, जिन्होंने तुर्की को प्रथम विश्व युद्ध में हरा दिया है, वो खलीफा पद को ख़त्म कर देगा। तो भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया, चूँकि मुस्लिम जगत के खलीफा पद काफ़ी प्रतिष्ठित पद था। तो विरोध किया, तो महात्मा गांधी मुस्लिमों का सहानुभूति लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, समर्थन लेने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे। खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ये 1920 में हुआ था। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली कर रहे थे। बाद में इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी को ही सौंप दी गई। असहयोग आंदोलन ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में आप लोग जानते हैं कि उसी पृष्ठभूमि में क्या हुआ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड वालों को लगा कि अगर भारत में कोई विद्रोह हुआ ना तो संभाल नहीं पाएंगे, आज़ाद हो जाएगा। तो ऐसा करो कि वकील मतलब एक कानून ला दो, रोलक एक्ट कानून, कि बगैर कारण बताओ हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो कर लिया और 2 साल तक रख सकेंगे बगैर कारण बताए, मतलब क्या कुछ भी। तो बिना वारंट वाला कानून कहा गया उसे। तो महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर की और साथ ही साथ इसके विरोध में जुलूस वगैरह भी निकाले गए। तो वहाँ पे लाठी चार्ज वगैरह भी हुआ, मारा गया भीड़ को घसीट के। उसके बाद जलियांवाला बाग के बारे में जानते होंगे, जहाँ पे ये पंजाब के अमृतसर में है। बैसाखी त्यौहार को लेकर के लोग जो है सभाएं कर रहे थे और वहाँ के 2 स्थानीय लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये बात भी थी। जनरल डायर वहाँ पे आया, अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। बड़ा गर्व अनुभव हुआ जनरल डायर को, उसने इन क्रांतिकारियों को मंसूबों को है ना मतलब फेल कर दिया। जब उनसे बाद में पूछा गया तो बताते हैं कि कानून का सीधे सीधे उल्लंघन करते हैं। जरूरी था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब भारतीय क्रांतिकारियों ने जब दबाव बनाया ब्रिटिश सरकार पे, तब जाकर के हंटर कमेटी का गठन किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। हंटर कमेटी ने सिर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जनरल डायर के निर्णय लेने की भूल मात्र बता गया और मृतकों की संख्या 379 बताई गई, जबकि मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक थी। 1500 राउंड गोलियां चली थी। तो महात्मा गांधी से नाराज हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड से। सबसे पहली बात, केसरिया हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। शंकरन नायर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो महात्मा गांधी सोचा कि नहीं, इसे हम अपने सिरे से जांच करेंगे, अलग सिरे से जांच करेंगे। तब महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय जी ने तहकीकात ये हिंद कमेटी का गठन किया था, जिसका मकसद था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। और इन्होंने पाया कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, गलत है। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने मन बनाया कि अब ऐसा नहीं होगा, अंग्रेजों तुम्हारा सहयोग नहीं चाहिए, हम चलाएंगे असहयोग आंदोलन। मुस्लिमों का भी साथ ले ही लिया था महात्मा गांधी ने। तो असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन का जत्था जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है ना चोरा चोरी थाना है, तो उसी से भीड़ का जत्था जा रहा था। तो वहाँ के पुलिसकर्मी और जुलूस के बीच में जो हाथापाई हो गई। तो गुस्साई भीड़ ने थाना में ही आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी सहित जो है ना एक थानेदार समेत 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल गए। तो बाद में हिंसा हो गई। इसी वजह से महात्मा गांधी ने इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कई वजहों से महात्मा गांधी की आलोचना भी काफ़ी अधिक हुई। इसी असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लेना जरूरी था, तरह तरह की चीज़ें। तो इससे कई युवाओं का मन भी बदला कि अब भारत लगता है आज़ाद नहीं होगा। तब वो हिंसा का मार्ग अपना लिए, जिसमें भगत सिंह का नाम सुने होंगे आप, वो भी थे इन्हीं में। उसके बाद महात्मा गांधी को जेल हो गई। जब जेल हो गई तो महात्मा गांधी जब जेल से बाहर आए तो पूरा देश जो है ना शांत हो चुका था। हालांकि देश की क्रांतिकारी भावना को जो है ये भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने जिंदा रखा था, अन्यथा पूरा भारत जो है ना वो सोया हुआ ही था। तब जाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे महात्मा गांधी। तो डांडी मार्च उन्होंने किया था 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। अपने 78 अनुयायियों को लेकर साबरमती तट पे पहुंचा, अपने हाथों से मिट्टी से नमक उठा करके नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा की शुरुआत की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में आया, जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन ही नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान की जितने भी अधिकतर तथ्य हैं वहीं से लिए गए हैं।
कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, लाहौर यानी रावी नदी के तट पे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। उन्होंने कहा था कि अगला साल जो है 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे भाई। हालांकि हम मना नहीं पाए। बाद में साइमन कमीशन के बारे में नहीं बताए थे आपको। साइमन कमीशन आया था 1928 में, सारे सदस्य इंग्लैंड वाले ही थे, तो भारतीय लोगों ने उसका विरोध किया था, तो लाला लाजपत राय की उसमें मौत हो गई थी। हालांकि हम महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में देख रहे हैं, तो चीज़ों को हम छोड़ेंगे भी, तो आप बुरा मत मानिएगा, तो सिर्फ महात्मा गांधी को देख रहे हैं। इसके बाद महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे, तो उसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का समय जो है मुंबई के आगा खां पैलेस में थे, बम्बई के ही आगा खां पैलेस में थे। 8 अगस्त को नारा दिया था करो या मरो, भारत छोड़ो का नारा। 9 अगस्त में पूरा भारत जो है इसमें उमड़ पड़ा। ठीक है, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी जबरदस्ती झोंक दिया था समझा करके, तो अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, तो उन्हें भी जाना जरूरी था। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं हम जून 1948 तक जो है ना हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे, जून 1948 तक हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। अब हुआ यूँ था, अली जिन्ना साहब मतलब जिद पे आ रहे थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए। 1940 में सबसे पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है। तो पहले तो आया कैबिनेट मिशन कि भारतीय लोगों को सत्ता हस्तांतरित की जाएगी, तो संविधान सभा का गठन कर देते हैं, संविधान बन जाएगा तो संभालेगा। तो उसमें अनबन हो गया, तब जाकर के माउंटबेटन योजना आया। संविधान जो बना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद। माउंटबेटन मिशन के तहत जो 1947 में ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को आपका देश हिंदुस्तान। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी। उसके बाद क्या हुआ, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जो एक सभा में महात्मा गांधी भाग ले रहे थे, गए वहाँ पे प्रणाम किए, उसके बाद उसे गोली मार दी है नाथूराम गोडसे। तो ये महात्मा गांधी के बारे में नाथूराम गोडसे पे बाद में केस चलाया गया। उसका एक सहयोगी था नारायण आप्टे, उसको फांसी की सजा दे दी गई। महात्मा गांधी के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। संसाधनों का अभाव था, इसी वजह से वीडियो की क्वालिटी खराब हो, लेकिन गुणवत्ता जो है ना, क्वालिटी खराब हो लेकिन कंटेंट की गुणवत्ता में तनिक मात्र भी कमी नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद।